नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कहते हैं कि दूर का ढोल बहुत सुहाना लगता है, लेकिन बजाने वाले की उंगलियां नहीं देखता है कोई कि कितना कट रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की खबरों को भले छिपा दिया जाए, गोदी मीडिया ना दिखाए, लेकिन अगर सबसे ज्यादा घमासान कहीं है तो दो जगह, आरएसएस और भाजपा के अंदर। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो प्लान है वह बड़ी चौंकाने वाला है। एक साजिश के तहत नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और फिलहाल कैबिनेट विस्तार पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो बातें निकल करके आ रही हैं बड़ी चौंकाने वाली। अभी तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं झेल पा रहा है, अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या होगा, आप दर्शक सोच सकते हैं। इस कल्पना कीजिए, बस उन कल्पनाओं में देखिए कि कितने घातक साबित होंगे। लेकिन दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने बुरी तरह से फंसा दिया है और नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर इस्तीफा लेना चाहते हैं और राजनाथ सिंह, यह दो लोग नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संकट बनते जा रहे हैं। या फिर यह दोनों व्यक्ति अमित शाह के रास्ते के कांटा है, इसे जरा समझने की जरूरत है। यह बात सच है कि गडकरी के हटते ही मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी का सपना भी टूटेगा। लेकिन गडकरी का इस्तीफा हो या ना हो, मोदी का सपना टूट चुका है। जो उन्होंने सपना देखा था डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन का 2024 में, लेकिन 2024 में बहुमत की संख्या से कम हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ जाने के बाद, यानी कि बहुमत खोने के बाद नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झटका लगा। उनके सपने तभी टूट गए क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद वह डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते थे। इसीलिए वह 450 का नारा दिए थे। 3-4 काम थे उनके करने के लिए। पहला डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन और संविधान बदलना, यह पहली प्राथमिकता थी। लेकिन 240 पर आंकड़े आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे सपने चकनाचूर हो गए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को संसदीय दल के नेता नहीं चुनेगी, यह कन्फर्म हो चुका था, कन्फर्म हो गया था। तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी सातराना दिमाग से भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक ही नहीं बुलाई। जो कि आप दर्शकों को बताऊं कि 2014 से लेकर और 2024 के बीच 10 साल हर हफ्ते संसदीय दल की बैठक होती थी। और नियम यह कहता है कि जब पार्टी के संसदीय दल का नेता ही सर्वमान्य होता है और वही प्रधानमंत्री का दावेदार होता है पार्टी का फैसला करने के। और नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं है और न तो संसदीय दल की बैठक हुई है। इसीलिए हुई थी जो अभी मैंने आप दर्शकों को बताया कि बगावत हो जाएगी, इसलिए नहीं। अब एनडीए की बैठक डायरेक्ट हो गई और एनडीए में नीतीश और नायडू को मोहरा बना दिया गया, समर्थन लेकर, और पीएम तो बन गए मोदी। लेकिन इन्हीं दोनों को काटने की कोशिश की तो नितिन गडकरी को बाइकाट करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आरएसएस के सामने नहीं चल पाया और बनाना पड़ा।
अब सवाल यह है कि गडकरी ने कैसे फंसा दिया, इसे जरा बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिए। 10 सालों में जो गडकरी ने किया हुआ तो किया, लेकिन 24 के बाद जो गडकरी ने किया, गडकरी ने भी अपना पेट भरना शुरू किया और अपने बेटों को प्रोत्साहन देना शुरू किया। अब गडकरी के दोनों बेटे की कंपनी एथनॉल बनाती है और एथनॉल को एक साजिश के तहत पेट्रोल और डीजल में मिलावट करने का कार्य कर दिया। जर्मनी के अंदर E5 और E10 चलता है। E5 और E10 यानी कि 5% एथनॉल और 10% एथनॉल और प्योर पेट्रोल, 3 क्वालिटी। अब जिसे नॉर्मल लेना है नॉर्मल ले ले, E5 लेना है E5 ले ले, E10 ले ले। लेकिन E5 और E10 आने से पहले पेट्रोल यानी कि एथनॉल 5% और 10% मिलाने के पहले उसके मुताबिक गाड़ी का मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया कि एथनॉल से मिलावट से जो गाड़ी का इंजन चलेगा वह इंजन सीज नहीं होगा, उसके मुताबिक वह इंजन बना। लेकिन भारत में 20% एथनॉल मिलावट शुरू हो गया, कहीं 40% शुरू हो गया, लेकिन गाड़ियां उसके हिसाब से नहीं बनी और सभी पेट्रोलों में मिक्स होने लगा। जो पुरानी गाड़ियां हैं हमारे देश की, वह एथनॉल को सपोर्ट नहीं करती, वह इंजन सीज हो रहे हैं, माइलेज कम हो रहे हैं। अब बवाल मचा हुआ है। कभी सरकार कह रही है कि नहीं हम मिलावट ही नहीं कर रहे, और कभी कह रही है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 1 साल बाद परिणाम पता चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में कह दी है कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। और पेट्रोल पंप पर कुछ जगहों पर लिखा जा रहा है कि पेट्रोल में एथनॉल मिलावट है, कृपया अपनी गाड़ी का आप ध्यान रखें। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी तस्वीरें भी देश के सामने आई। अब सवाल यह है कि सरकार ने ही यह सब कुछ किया है और कच्चा तेल $116 प्रति बैरल जो गया था, अब 68-70 के आसपास है, आधा 50% घट गया। पेट्रोल डीजल के दाम वही है, मतलब 50% तकरीबन डाउन हो गया इंटरनेशनल मार्केट, और आपके रेट मिलावट के बाद वही है। और इन मिलावटों से प्रभाव यह है कि बाइक के इंजन सीज हो रहे हैं और पुरानी कारों के इंजन सीज हो रहे हैं, नई कार भी इसके शिकार हो रहे हैं, नई कार भी शिकार हो गई। अब ऐसे में सरकार ने इस देश को गुमराह किया, यानी कि अब नितिन गडकरी के वजह से जो परिस्थितियां बन रही हैं वह मोदी के लिए बड़ी संकट है। यानी कि मोदी बुरी तरह से इस चक्कर में अब फंस गए। अब एथनॉल मिलाना बंद कर देगी सरकार या नहीं करेगी, यह तो सरकार के ऊपर है। लेकिन उन लाखों करोड़ों लोगों का क्या होगा जो जिनकी गाड़ियां सीज हो रही है और माइलेज कम होता है? इसका समाधान सरकार के पास नहीं है। पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि गडकरी के बेटों की कंपनी की इनकम 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर में 18 करोड़ था, और 25 और 26 फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ रुपए का हो गया। कितना? 500 करोड़ रुपया, यानी कि 1 साल के अंदर यह 482 करोड़ रुपया बढ़ गया। तो फिर इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इतना तो मंत्री पद में घोटाला भी नहीं कर पाएंगे। अब इन परिस्थितियों में मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पास जवाब नहीं है कि आखिर यह मिलावट किसके आदेश पे की जा रही है। कभी हाँ
तो कभी ना वाली कहानी चल रही है, यानी कि गुमराह कर ले। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इससे करोड़ों लोग इस सरकार से खफा हो रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में वोट में भी उसके फर्क साफ दिखाई देंगे। यानी कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, यानी कि एक समाज और भी मोदी सरकार से खफा हो गया। इस अभी तक छात्र खफा थे, अभी तक किसान खफा थे, अभी तक मजदूर खफा थे, और अब वह सामान्य लोग जो इसी को संसाधन और इसी को अपने आय का जरिया बनाते हैं, यानी कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जब नौकरियां नहीं मिलती है तो किसी भी तरह से मुश्किलों से निकलते हुए एक गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, और आजकल जब ड्राइविंग हर कोई जानता है तो फिर वह गाड़ी चला करके उससे जो आय आती है उसी से अपने परिवार को चलाने का एक रास्ता निकालते हैं। ऐसे में उस पर भी ग्रहण लग गया। अब ऐसे में मोदी का सपना पल भर में टूट गया कि अब नितिन गडकरी को निकालना चाह रहे हैं, और नितिन गडकरी निकलना नहीं चाह रहे हैं, और आरएसएस का प्रेशर है। क्या करें, निकालें या ना निकालें? निकालते हैं तो सरकार के अंदर के पोल भी खुलेंगे। अगर नितिन गडकरी के खुल रहे तो मोदी के भी बहुत सारे राज खुलेंगे जो नितिन गडकरी के पास है इतने सालों में, 12 सालों में। अब इसको लेकर के चक्कर में फंस गए। दूसरी तरफ गडकरी जो लगातार एक चुनौती बनते जा रहे हैं, तो गडकरी का इस्तीफा मोदी के लिए उल्टा पड़ जाएगा सरकार में। क्योंकि आप सोचिए कि गडकरी एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाते हैं, कितने परसेंट कमीशन? भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है 40% का कमीशन यह लेती है, उसके बगैर कोई काम नहीं करती। और एक नहीं कई सारे तथ्य इसके आए हुए हैं, कई सारे तथ्य। राम मंदिर में 40% का कमीशन लिया गया। कर्नाटक में इसी वजह से भाजपा की सरकार चली गई। 40% पे सीएम, 40% सरकारा कहा जा रहा था, और लिखित आरोप इंजीनियर लगाया था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई संकट है। दो मुद्दों पर हम लोग चर्चा करें। दो बड़ी अहम सवाल है। नंबर 1, गडकरी के चक्कर में बुरे फंसे मोदी, सरकार बचाएं या एथनॉल पर जवाब दे मोदी? जरा ध्यान से इसे समझिए आप। एथनॉल अब सर का दर्द बन गया है। अब ऐसे में गडकरी कभी मोदी को लेकर के जो बयान देते हैं और जिस तरीके का बयान देते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री का ऑफर था, हो सकता है कि इन्हें कहा गया हो कि आप 20-25 सांसद लेकर के आइए, प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। विपक्ष कोशिश कर रहा था सरकार बदलने का। यह बात कोई और नहीं, नितिन गडकरी के ही बयान है यह, कि हमारे पास तो पीएम का ऑफर था लेकिन मैं नहीं किया। दूसरा, नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें भाजपा ही हराने की कोशिश कर रही थी 2024 लोकसभा चुनाव में, हराने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, नितिन गडकरी ने आरोप लगाया था। नंबर 3 पॉइंट्स पे नंबर 3 आइए इसमें। नितिन गडकरी ने नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन गडकरी का बयान आया कि जिसे अपनी इज्जत बचानी है वह इस्तीफा देकर के चले जाए, लेकिन खुद इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि वह भी इस घोटाले पे इन्वॉल्व हो चुके थे, तो नहीं गए। नितिन गडकरी का बयान आया राजा को इस्तीफे की आदत डाल लेनी चाहिए। नितिन गडकरी का बयान है कि कई मंत्री साथ छोड़ के चले जाएंगे। अलग अलग तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर के नितिन गडकरी ने टारगेट किया। आधिकारिक तौर पर नितिन गडकरी के बहुत सारे बयान आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगे।
अब दूसरी चीज, एक तो नितिन गडकरी सर के दर्द बने ही हुए थे मोदी के लिए कि क्या करे, हटाएं ना हटाएं, और हटाना कंपलसरी है नहीं। गडकरी और राजनाथ यही दो हैं पुराने नेता, और इन दोनों को हटाएंगे क्योंकि यह दोनों अमित शाह के रास्ते के रोड़ा भी हैं, यानी कि कांटा भी है। अब ऐसे में एथनॉल की बात पूरे देश में अब हो गई, और 5 जुलाई से जंतर मंतर पर इस मिलावट को लेकर के धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। और काफी दिनों से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बैठे ही हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। अब सवाल यह है कि एथनॉल आपने मिला तो दिया, उसके मुताबिक आपने गाड़ियां निकाली नहीं, और जो पुरानी गाड़ियां हैं उसका आपने ध्यान रखा नहीं कि वह करोड़ों की संख्या में जो गाड़ियां हैं, जो लोगों की रोजी रोटी आज के वक्त में बन चुकी है, उसका क्या होगा। अब ऐसे में 2024 दिसंबर से E20 की गाड़ी आनी शुरू हुई, नई गाड़ियां E20 के रूप में आने लगी। लेकिन आप E20 के जगह E40 डालेंगे तो गाड़ियां खराब हो रही, और E20 में E20 भी अगर आप डाल लें तो फिर समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे में आप दर्शकों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि E20 गाड़ी जो बनाई इन्होंने, क्या हुआ E20 गाड़ी एथनॉल मिलाने के बाद में एकदम सक्रियता से चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, या माइलेज उसके कम होते जा रहे हैं? क्या गारंटी है कि वह टंकी उसका खराब नहीं होगा, इंजन सीज नहीं होगा उसका? नई गाड़ियां भी बीच रास्ते में रुक जा रही हैं और हजारों कंप्लेन इसके आ रहे हैं। इस पर सरकार का बयान यह आया कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, मिलावट ही नहीं हो रहा है, और कभी कह रही है कि नहीं, इससे कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है, इससे कोई रिएक्शन नहीं है इसका गाड़ी पर। और अब पेट्रोल पंपों पर बॉटल में पेट्रोल डलवा करके लोग दिखाने लगे हैं कि नीचे कितना पानी है और ऊपर कितना पेट्रोल है। E20 की जगह पर E45 यूज हो रहा है, यानी कि 45% पानी या एथनॉल कह लीजिए, गन्ने का जूस कह लीजिए, और उसके ऊपर 40-45% पेट्रोल। वह पानी टंकी में रह जाता है और पेट्रोल निकल जाता है, इंजन सीज हो जाता है। ऐसे में मोदी सरकार बड़ी संकट में पड़ गई है, और अब नितिन गडकरी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। 29 जून को ही कैबिनेट विस्तार होना था, 2 कारणों से रुक गया। एक तो राजनाथ सिंह अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं हटने के पहले, और नितिन गडकरी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, पेच फंस गया। और दूसरा, 20 सांसद जो टीएमसी के तोड़े गए हैं और 6 सांसद जो उद्धव ठाकरे के तोड़े गए हैं, इनको अभी तक मान्यता नहीं मिली है। इनके ऊपर सहजता जाने की तलवार लटकी हुई है। 6 अगर उद्धव ठाकरे के बच भी जाते हैं तो 20 सांसदों पर तलवार लटकी है, इनकी सहजता नहीं बच पा रही है, क्योंकि जिस दल में यह शामिल हुए उसका कोई प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में है ही नहीं, और वह पार्टी मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में उन 20 सांसदों में 5 सांसद बागी हो गए हैं और ममता बनर्जी के संपर्क में आ गए। फिर उन 15 का क्या होगा? उन 15 की सहजता जाने के कगार पर आ गई, और नहीं जाते हैं, 20 के 20 रहते हैं तो भी उन्हें मान्यता पार्लियामेंट में नहीं मिल रही है। अब स्पीकर ओम बिरला ने फैसला नहीं दिया तो, क्योंकि कोई कानून ही नहीं है ऐसा जो उन्हें मान्यता दी जाए। ऐसे में सारा पेच फंस गया और मंत्रिमंडल विस्तार कैंसिल हो गया। अब नंबर 2 पॉइंट्स जो और भी महत्वपूर्ण है, बड़े इसे भी ध्यान से समझिए आप। आरएसएस तैयार नहीं है गडकरी को हटाने के लिए, और अमित शाह के रास्ते में रुकावट एनडीए बन रहा है।
अब जैसा अभी मैंने आप दर्शकों को संबोधन में कहा कि अमित शाह को नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला फार्मूला अपनाना चाहते हैं नितिन नवीन का। नितिन नवीन को पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना दिया, फिर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कुछ ज्ञान नहीं, कभी पार्टी के संगठन का कार्य उन्होंने नहीं किया। एक मामूली से विधायक बिहार के थे, यह उनकी पहचान है। लेकिन क्या नितिन नवीन पार्टी के संगठन को चला लेंगे? सवाल ही नहीं उठता। रिमोट कंट्रोल, और रिमोट कंट्रोलर मोदी और शाह को पसंद है। बोलने वाला और दिमाग लगाने वाला व्यक्ति कतई नहीं, तो उस पर नितिन नवीन बहुत फिट बैठते हैं। अब ऐसे में उसी फार्मूले के तहत इस कैबिनेट विस्तार में नरेंद्र मोदी अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना करके और गृह मंत्रालय उनके अंडर में रख करके उन्हें स्थापित करना चाहते थे, ताकि प्राइम मिनिस्टर बनाने में उन्हें दिक्कत ना आए। और अमित शाह पर मुहर लग नहीं पा रही है, एनडीए के अंदर भी बगावत हो रही है, एनडीए में रजामंदी नहीं है। और यह प्लानिंग आज से नहीं, टीएमसी तोड़ने के पहले, बंगाल चुनाव से पहले बन गई थी। इसीलिए साम दंड भेदभाव का इस्तेमाल बंगाल चुनाव में किया गया, धोखाधड़ी, तोड़फोड़ सब कुछ किया गया। अब यह दुर्भाग्य है कि टीएमसी के 20 सांसद फंस गए हैं, भाजपा में शामिल नहीं कर पाए, क्योंकि भाजपा में बगावत है कि सभी बाहर वाले को ला करके, और भाजपा वाले क्या करेंगे? हरे कीर्तन करेंगे। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे पचड़े में फंसे हुए हैं कि अगर ज्यादा बगावत हो गई या बात बाहर आ गई तो कुर्सी चली जाएगी। और आरएसएस दोनों व्यक्तियों को हटाना चाहता है, मोदी और शाह को। यह दोनों व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, भले देश बिक जाए, और बिक रहा ही है, इसमें कोई शक थोड़ी है। अब इन परिस्थितियों में एनडीए के अंदर नीतीश और नायडू को अमित शाह मान्य नहीं है, लेकिन कुछ छोटे दल भी हैं जो अमित शाह से खुश नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ नेता हैं जो अमित शाह को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और आरएसएस बिल्कुल ही अमित शाह को पसंद नहीं करता। तो फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? इसीलिए एनडीए गठबंधन को मजबूत किया नरेंद्र मोदी ने, टीएमसी तोड़ा और उद्धव ठाकरे को तोड़ा, और शरद पवार को भी तोड़ने की कोशिश है। इन परिस्थितियों में अगर बीजेपी के अंदर बगावत हो गया तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, और इस बात का खुलासा हो चला। अब आरएसएस गडकरी को हटाने के लिए भी तैयार नहीं है, और नरेंद्र मोदी हटाना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी हटाना चाहते हैं और आरएसएस तैयार नहीं है, तो नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है, यानी कि पेच फंस गया। अब यह विस्तार शीतकालीन सत्र के पहले हो जाएगा या नहीं होगा, यह वक्त बताएगा, क्योंकि अब तो 21 जुलाई से पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, और नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पे जा रहे हैं, 11 तारीख को फिर आएंगे, 11 जुलाई को। इस बीच में उम्मीद लग नहीं रही है, लेकिन इस बीच में कई सारे बदलाव और कानून की प्लानिंग तैयार कर रही है भाजपा। पहला कि 1 महीना अगर कोई जेल में रहेगा तो मुख्यमंत्री या पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप सोचिए कितना बड़ा सातिराना दिमाग लगाइए। किसी भी विपक्ष के मुख्यमंत्री को झूठा आरोप लगाओ और जेल में डाल दो, और फिर इस्तीफा ले। आप दर्शकों को एक उदाहरण बताऊं कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया एक जमीन विवाद में। उस जमीन का कोई सरोकार सोरेन परिवार से नहीं था, कभी हेमंत सोरेन उस जमीन पर पहुंचे भी नहीं थे। वह जमीन के आसपास लोगों ने कभी हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं देखा, और 6 महीना तक जेल में रहे।
रिमांड में, 6 महीना तक छोड़ा नहीं गया। अब 6 महीने के बाद ईडी कह रही है कि हमारे पास सबूत नहीं। तो हेमंत सोरेन तो गए तो नैतिकता के तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर गए हुए, और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बना गए। लेकिन यह कानून हो जाए कि अब उन्हें इस्तीफा दे देना पड़ेगा, तो आप तो अभी विपक्ष को तोड़ रहे हो, तो नहीं तोड़ पा रहे हो तो आप नया कानून ले आ रहे हो कि इस तरह का। तो यह एक दुश्मनी को निभाने के लिए यह एक कानून लाया जा रहा है, इसकी कोशिश की जा रही है। अब पास होगा नहीं होगा यह तो वक्त बताएगा कि इस पर क्या होगा, लेकिन यह कानून एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए भी घातक होगा कि उनकी सत्ता बचेगी या चली जाएगी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले होंगे। फंस गई सरकार। चंद्रबाबू नायडू ऐसे कानून को समर्थन करेंगे, क्या गारंटी है? 360 करोड़ रुपए कौशल विकास परियोजना के तहत 52 दिनों तक जेल में थे हुआ, फिर उसी केस में डाल दिया तो उतना में तो पार्टी खत्म हो जाएगी। और यही चाल मोदी सरकार चल रही है। तो अब एनडीए गठबंधन के अंदर भी घमासान है, और यह सब अमित शाह और मोदी की प्री प्लान है। डिलिमिटेशन का वह पूरा ही नहीं हो पा रहा है, 362 का सपना ही टूट गया इनका, नहीं 362 पूरा हो पा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन भूल ही जाइए। ऐसे में नरेंद्र मोदी का प्लान है कि गडकरी और राजनाथ को भी हटाएं, निर्मला सीतारमन को भी हटाएं, धर्मेंद्र प्रधान का ट्रांसफर करें, और अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना करके बाद में 27 में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाते अमित शाह को, और खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते। यह पूरा प्लान मोदी का है, जो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना। लेकिन गडकरी ने ऐसा एक पेच फंसाया कि गडकरी के इस्तीफे के बाद इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू, उल्टा पड़ जाएगा सरकार, गडकरी का इस्तीफा। अब इंतजार करते हैं, देखते हैं कि होता क्या है, क्या सफल हो पाते हैं या नहीं। लेकिन अभी तक फेल हो गए, और कैबिनेट विस्तार पर भी ग्रहण लग गया टीएमसी के 20 सांसदों की वजह से, क्योंकि बागियों को भी मंत्री बनाना है और उसका कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और आपके क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।